हेलो गाइज, एक लंबे समय के बाद एक बार फिर मैं आप लोगों का अपने इस इंग्लिश चैनल में स्वागत करता हूं। लेकिन जो आज का वीडियो है वो एक मोटिवेशनल वीडियो होगा और एक ऐसे शख्स के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं उस व्यक्ति का नाम बताना चाहूंगा जिसने एक लंबे समय तक पूरे विश्व में राज किया और हर बच्चे से लेकर पूरी दुनिया उसके बारे में बहुत अच्छी तरह जानती है, उस शख्स के बारे में जानती है और उसके किए गए कार्यों के बारे में भी हम अच्छी तरह अवगत हैं। उस राजा और उस व्यक्ति का नाम है रावण, जो त्रेता युग में पैदा हुआ था। और उस ग्रंथ को पढ़ते हैं जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि राम कौन थे, किस युग में पैदा हुए थे और रावण कौन था। तो मैं स्पेशली यहाँ पर केवल रावण के बारे में बात करने जा रहा हूँ। त्रेता युग में पैदा रावण, 64 युग जिसने राज्य किया था। 64 युग, एक युग में पता नहीं कितनी पीढ़ियां बीत जाती हैं, लेकिन उसने 64 युग राज्य किया था। और यह बिल्कुल सच्ची घटना है कि वो राज्य करके थक गया था। जैसे हम किसी काम को करते हैं तो टायर्ड हो जाते हैं, वो राज्य करते करते थक गया था। वो खुद चाहता था कि अब मैं अपनी जीवन लीला खत्म करना चाहता हूँ, समाप्त करना चाहता हूँ। इसके लिए उसने जो रास्ता चुना वो अनीति का चुना, क्योंकि सिंपल सी बात है, यदि आप अपने पथ पे सही हैं, आपका मार्गदर्शन सही है, आप सही रास्ते पे जा रहे हो, तो कोई भी आपको ऐसे ही नहीं, ना तो आपका खून करेगा, ना तो आपका मर्डर करेगा, ना तो आपको गलत कमेंट करेगा। लेकिन यदि आप गलत करते हो तो फिर आपके हजार दुश्मन अपने आप तैयार हैं। और यही जो रणनीति, स्ट्रेटजी रावण ने अपनाई और उसने देखा कि केवल पूरे संसार में मुझे कौन मार सकता है। तो वो एक विश्वव्यापी ज्ञान था रावण के पास। उसे रावण एक ऐसा शख्स था जिसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों के बारे में पता था। एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था रावण और बहुत ही ज्यादा ज्ञानी था। कहते हैं कि जो काल होता है, काल जिसे मृत्यु कहते हैं, उसे वो अपनी चारपाई में बांध के रखता था। और बिल्कुल सत्य घटना है, जिसको मौत भी ना छू पाए तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो कितना एक तरह से अपार ज्ञानी था। इसके बाद राम ने उनका वध किया, लेकिन ये शॉर्ट में नहीं, मैं डिटेल में ही बताऊंगा। लेकिन उसने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं कि राम मेरा वध करने के लिए मजबूर हो जाएं। रावण ने यही कूटनीति अपनाई, भिक्षुक का रूप धारण करके वहां पे गए, सीता का पहले अपहरण किया, तब वहां से युद्ध की जो एक स्ट्रेटजी सी वहां से तैयार होती है। राम ने बहुत समझाने की कोशिश की और इसके बाद जो रावण का भाई था विभीषण, उसने भी समझाया कि ये उसे पता था, विभीषण को पता रावण को भी था कि राम एक ऐसी हस्ती है जो वही केवल मेरा वध कर सकती हैं। लेकिन बस वो गलत ना करता तो उसका वध होता कैसे। तो विभीषण ने भी उसे बहुत समझाया, लेकिन राम ने, उसके 100 पुत्र थे कहा जाता है रावण के, उसने एक से बढ़कर एक वीर योद्धा थे। जैसे कि उसने जब राम को मारने के लिए इंद्रजीत को भेजा था, तो इंद्रजीत एक बार युद्ध से पराजित होकर लौट आए थे। तब रावण ने कहा कि रावण को इंद्रजीत ने समझाया, तो इंद्रजीत को अंदाजा लग गया था। बोले, पिताश्री, जो राम है ना, जिनके मारने की आप साजिश कर रहे हो, जिनके लिए पूरी सेना अपने लगा रखी है कुरुक्षेत्र में, वो कोई साधारण हस्ती नहीं है, वो स्वयं एक विष्णु अवतार है और भगवान का रूप है। लेकिन रावण तो एक अंधा हो चुका था, उसने अपने पुत्र इंद्रजीत को फटकार लगाई और उसने कहा कि तुम भय मतलब डर कर वापस आ गए हो, इसीलिए युद्ध भूमि से तुम भागे हुए एक राजा हो, इसीलिए तुम ऐसी बातें, कूटनीति वाली, हारने वाली बातें कर रहे हो। लेकिन लास्ट में अपनी पिता की आज्ञा मानते हुए इंद्रजीत दोबारा गया और वहां भी वो युद्ध भूमि में पराजित हुआ और उसका वध हो गया। एक से एक करके रावण के सभी पुत्र मारे गए, केवल विभीषण को छोड़कर, क्योंकि वो सत्य पर राम का साथ दे रहे थे। और लास्ट में रावण के मरने के बाद विभीषण ही उस लंका के राजा बनाए गए, क्योंकि राम को तो कुछ चाहिए था नहीं, उन्हें केवल मतलब था, उन्होंने उनकी पत्नी सीता जी को का अपहरण किया था तो उसे उसकी सजा देना। बाकी क्या था वो उस न तो उन्हें सोने की लंका, यदि कहा जाता है कि लंका वास्तव में सोने की थी, डेफिनेटली गोल्डन की ही थी, सोने की ही थी, लेकिन उन्हें किसी चीज का, राजपाट का, किसी चीज का कोई लालच नहीं था। उन्हें जैसे कि राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में उत्तम,
इसीलिए पुरुषों में उत्तर मतलब, इसीलिए हम आज भी रामचरितमानस जो लिखी गई है भगवान राम के बारे में उसको पढ़ते हैं और उसको फॉलो करते हैं। तो अब देखा जाए तो हम आप उनके जैसे तो नहीं बन सकते, लेकिन उनके बताए गए रास्ते पर जरूर चल सकते हैं। तो मानस, रामचरितमानस जो तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है भगवान राम के बारे में, उसमें क्या है? उसमें केवल यही तो है कि हम एक राम के बताए गए, जैसे उन्होंने अपनी लीला रची थी, उनके बताए गए रास्ते पे चलें। और सत्य के रास्ते पर चलने पे हमें क्या मिलता है, और सत्य के रास्ते पे चलने पे हमें क्या मिलता है, रामचरितमानस में केवल यही बताया गया है। तो रावण, और इसीलिए लोग रावण से अपनी कल्पना करते हैं, क्योंकि वो अहंकारी भी था कि जब रावण जैसे लोगों का अहंकार नहीं रहा तो हम अब किस चीज़ के अंश हैं। तो डेफिनेटली एक मोटिवेशनल वीडियो था रिलेटेड टू रावण को लेकर, और मैं चाहूँगा कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक्स।